बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे जावा 21 में कौन कौन से नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं। जावा 21 ओरिजिनली सितंबर 19, 2023 को इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसको अब 2025 में बताने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक भी जावा 21 के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुए इसके बारे में उनको अभी भी पता नहीं है। तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर क्या हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जावा 21 के अंदर एक जो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस हुए जो बिगिनर्स प्रोग्रामर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जो पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनको ये बहुत ही प्यारी फीचर नज़र आएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसकी बहुत अरसे से इसका वेट कर रहे थे। तो वो है अननेम्ड क्लासेस एंड इंस्टेंस मेथड्स। मतलब अब आपको क्लासेस डिक्लेयर करने के लिए उनका नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर हम अननेम्ड क्लासेस इंस्टेंस मेथड इसका ओवरव्यू लेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो इस चीज़ का हम लोग ओवरव्यू देखेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इस टेबल को देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, अच्छा ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये इनके सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको अगले में नजर आएंगे। आज हम कवर कर रहे अननेम्ड क्लासेस एंड इंस्टेंस मेथड्स। अननेम्ड क्लासेस, इंस्टेंस मेन मेथड्स, ठीक है। हम लोगों का जो मेन मेथड है ना, इससे पहले एज ए इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे हम इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते थे। तो जावा ने अब अपने JEP 4.5 में इसको इधर प्रीव्यू मोड में एनेबल किया है। JEP स्टैंड्स फॉर JDK एनहांसमेंट प्रपोजल। प्रीव्यू मोड मीन्स कि जब अगर आप खाली जावा 21 इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर और इस इंस्टेंस मेन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता। उसके लिए आपको प्रीव्यू मोड को इनेबल करना पड़ता है, और उसको कैसे इनेबल करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको फीचर इनेबल नहीं होगा, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप मेन मेथड को एज ए इंस्टेंस मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि हम लोगों की बहुत ही, जो भी जावा प्रोग्रामिंग को पहले से करे उनकी तो बहुत ही बड़ी ये रिक्वायरमेंट थी। तो ये है, ठीक है। अब आप ये देखो इसमें क्या जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि अब आप जब पहले भी अपना मेन मेथड डिक्लेयर करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डालो, स्टैटिक कीवर्ड डालो, वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। क्या स्ट्रिंग आर्गुमेंट एरे को इस सारे के सारे ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, क्या हम इसको कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पास करना ज़रूरी था। फिर उसके बाद हम लोगों को क्लास भी डिक्लेयर करना ज़रूरी थी, ठीक है। अब आप ये देखो कितना सिंपल हो गया है कि आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, ये मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए होता है ना। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए है तो हमें क्लास डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है, हमें एक्सेस मॉडिफायर देने की ज़रूरत क्या है। अब एक्सेस मॉडिफायर जो कि बिल्कुल बिगिनर है वो तो सोचने में पड़ जाएंगे कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, ये स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो उनको हम लोग ये खाम लिखने को क्यों दे रहे हैं। तो यही जावा 21 ने किया है कि उसने इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निकाल के इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी की तरफ लेके चला गया है, और खाली वॉइड मेन को डिक्लेयर करने से आप अपने मेन मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब वही बात, व्हाई नीडेड। So Java is designed to handle both simple coding tasks like using variables and loops, programming in the small, as well as more complex structures like classes, interfaces and modules, programming in the large। अब जो कि बिल्कुल बिगिनर्स प्रोग्रामर है उनको समझ भी नहीं आएगी कि ये क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेसेस क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो जब बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी उसकी तो ठीक है, लेकिन छोटे लेवल पे अगर आप प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हैं तो आप खाली वेरिएबल्स लूप्स के अंदर ही है ना, तो उस वक्त आपको इन एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड देने की क्या ज़रूरत है। तो जब इसके बगैर अब हम क्या कर सकते हैं कि उन सब चीज़ों के बिना ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So the main object is to simplify the learning process by emphasizing basic coding concepts and minimizing the amount of setup or formal structure beginners need to deal with। वही बात कि हम लोगों ने असल में क्या कर दिया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोग्रामिंग को सिंपल कर दिया है।
बहुत ही सिंपल कर दिया है। सिर्फ ये खुद ही आप ये देखो कि एक नया बंदा आया है, वो सिर्फ इसको नया बंदा या बंदी आई है और वो खाली इसको देख रहा है या इसको देख रहा है, इसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें वो एक खाली स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी वही बात है। एडवांस फीचर्स लाइक visibility modifiers, for example public and keywords like static are part of large scale software development and should be introduced only when necessary। तो वही बात बोली है कि पब्लिक, स्टैटिक, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, पब्लिक क्लास, भाई जब हमने इसको अभी यूज़ ही नहीं कर रहे तो उसको डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो वही हुआ है जावा 21 में कि उसके बिना ही आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये बताया है कि विद इंस्टेंस मेन मेथड्स, अब ये मेन मेथड जो है ये एज ए इंस्टेंस मेन मेथड बन गया। मतलब आप इसको, ये स्टैटिक नहीं है, ये इंस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे है ये। ठीक है, तो इंस्टेंस मेन मेथड से, विद इंस्टेंस मेन मेथड यू डोंट नीड टू इंक्लूड कीवर्ड्स लाइक स्टैटिक और पब्लिक, नो डू यू नीड टू डिफाइन अ स्ट्रिंग पैरामीटर। वही बोला आपको ना इसकी ज़रूरत है ना आपको इसकी ज़रूरत है। मेकिंग द मेथड सिंपलर एंड मोर बिगिनर फ्रेंडली इफ बोथ द क्लासिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, दूसरा, अगर आपने क्लास के अंदर इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है और इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये प्रेसिडेंस लेके चला जाएगा। ये बोला है इफ बोथ द क्लासिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर मेथड एंड एन इंस्टेंस बेस main method are present in the class, Java will run the traditional static version by default। ठीक है, unnamed classes automatically inherit from object and are not allowed to be implement any interface। ये तो हर किसी को पता है कि क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होती है ऑब्जेक्ट के साथ। They are implicitly marked as final and belong to the unnamed default package। The compile.class file is named based on the source file। For example, if the source file is named helloworld.java, the generated file will be helloworld.class। अब आप देखो, जब अब आपकी फाइल के अंदर कोई क्लास दी है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लास है ना, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। जब आप ये मेथड डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको कोई क्लास उस फाइल के अंदर नहीं है। आपने कहीं पे नहीं लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, करेक्ट, आपने कहीं नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये मेथड डिक्लेयर किया है। लेकिन आप इसको कहीं सेव तो करोगे ना, तो जिस क्लास के अंदर सेव करोगे आप उसको नाम भी दोगे। तो आपने फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जब हम आप इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि इस कोड को आपने किसी ना किसी फाइल के अंदर तो सेव करोगे ना, तो जिस फाइल को सेव करोगे उसको कोई नाम तो दोगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको नाम दिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। अब हालांकि इस फाइल के अंदर कोई पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन जब आप सेव करोगे तो वो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम सेव हुई। जब आप उसको कंपाइल करोगे तो ऑल्दो कोई क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास के नाम से ही सेव होगी, ठीक है। Unnamed class behave like regular class, but they have only one single constructor. The default no argument constructor automatically supplied by the compiler। तो जो भी क्लास होगी जो कि unnamed क्लास है, उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ही उसका नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन आप नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन अगर आप मैनुअली भी एक और नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको जावा जो कंपाइलर देगा। ये भी हम अगले वीडियो के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ये सारे के सारे सिनेरियो तो हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। You can still use the this keyword with an unnamed class just like a regular class। this keyword यूज कर सकते हैं। this keyword क्या होता है, इस वक्त के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, आपको तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, since unnamed class don't have a declared name, you can't create instance of them directly। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि आप इस फाइल को कहीं सेव करोगे ना, ठीक है। ये भी क्या चीज़ है, इसको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर जिस वक्त हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो हम उसको देखेंगे कि ये कैसे डिक्लेयर होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, लेकिन मतलब ये है कि अब आपने इसमें आपकी क्लास डिक्लेयर नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आपने फाइल को सेव किया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से, और आपकी क्लास भी क्रिएट होगी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसका मतलब है अगर हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास क्रिएट हुई है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम हेलो वर्ल्ड के नाम से ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अननेम्ड क्लास है, इसकी हमने क्लास डिक्लेयर नहीं की है।
बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन अननेम्ड क्लासेस आर बेस्ट सूटेड फॉर सिंपल सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम। और तो इसका मतलब है कि अननेम्ड क्लासेस जो है ना ये बेस्ट सूटेड किस लिए होती है, ये इसलिए नहीं है कि आप इसको कहीं जाकर डिक्लेयर करें। आप जब अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, तो ये सिर्फ इस कोड को सिर्फ रखें अपने प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट और एग्जीक्यूशन पॉइंट के लिए, बस। इसके अलावा इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। ओके, तो ये हमारा पहले वीडियो का पहला सीरीज़ और वीडियो का पहली वीडियो थी, जिस पे हमने क्या देखा कि अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेथड क्या है कि अब आपका जो इंस्टेंस मेन मेथड है, ये अब आपका ये जो मेन मेथड है आपका इंस्टेंस मेन मेथड के तौर पे भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कीवर्ड लाइक पब्लिक, स्टैटिक, क्लास डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। खाली वॉइड मेन के साथ ही आप अपने कोड की एंट्री पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।